हेलो एवरीवन, मैं अंकित दादिच आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बेहद ही शानदार टॉपिक लेके आया हूं जिसके रिगार्डिंग हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जी हाँ दोस्तों, अपन इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, अपना जो ये टॉपिक है इससे रिलेटेड कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है और किस तरह का क्वेश्चन पुटअप होता है, वो सारा इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे। आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखना और एंड के अंदर आप लोगों को जो भी डाउट्स आता है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी बनाऊंगा तो पहले आप लोगों के कमेंट्स क्लियर करके फिर नए टॉपिक पर बात करूंगा। तो ठीक है, समय ना गवाते हुए अपन आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है मोस्ट पॉपुलर फ्रूट गुआवा, जिसे अपन कहते हैं अमरूद। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में अपन आज कंप्लीटली अध्ययन करेंगे। और आप लोगों को सबको पता है कि जिस तरह से भी अपन फ्रूट क्रॉप स्टार्ट करते हैं या फिर कोई सी भी क्रॉप, एग्रोनॉमिक क्रॉप हुआ या हॉर्टिकल्चर की जो कोई सी भी क्रॉप अपन अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपन उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। और जर्नल इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट जो चीज अपन देखते हैं वो बॉटनिकल नेम। सबसे पहले क्या देखा जाता है? बॉटनिकल नेम। और अमरूद का बॉटनिकल नेम क्या है? सीडियम गुआजावा। ठीक है, सीडियम गुआजावा। अमरूद का क्या बॉटनिकल नेम है? सीडियम गुआजावा। और इसी से रिलेटेड कुछ वाइल्ड स्पीसीज लेके आया हूं जिसके बारे में काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो वाइल्ड स्पीसीज अपन देखते हैं, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले वाइल्ड स्पीसीज देख लेते हैं। तो वाइल्ड स्पीसीज, जो फर्स्ट वाइल्ड स्पीसीज मैंने ली है सीडियम फ्रेडिस्थैलियनम। सीडियम फ्रेडिस्थैलियनम, इसे अपन कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं या कॉमन नेम अगर इसका बोले तो कॉमन नेम इसका क्या है? कोस्टा रिकन गुआवा। ठीक है, कोस्टा रिकन गुआवा, या फिर अपन इसको बोलते हैं चाइना गुआवा। ठीक है, चाइना गुआवा। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? वो चीज आप लोगों को यहां देखने को मिलेगी। अपने लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो चाइना गुआवा है वो एक्चुअल में क्या है? विल्ट रेजिस्टेंट। और आप लोगों को पता होगा विल्ट अमरूद की एक भयंकर बीमारी है जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम वेराइटी सीडी के द्वारा होती है, जिसके प्रति ये क्या है? रेजिस्टेंट है। तो इसी चीज का अपन फायदा उठाते हैं और अपन क्या करते हैं? इसको एज ए रूट स्टॉक के रूप में यूज करते हैं ताकि जो अपने फ्रूट है उसके अंदर क्या होता है? विल्ट नहीं लगे। यही है मेजर इसका कारण कि ये क्या है? विल्ट रेजिस्टेंट है। ठीक है, और यही चीज डबल एवो में भी पूछी हुई है कि विल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक ऑफ गुआवा तो क्या है? सीडियम फ्रेडिस्थैलियनम, जो कि इसको किस नाम से जाना जाता है? चाइना गुआवा के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? चाइना गुआवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीडियम केटियनम। इसे अपन कहते हैं स्ट्रॉबेरी गुआवा। कॉमन नेम क्या है इसका? स्ट्रॉबेरी गुआवा। ठीक है, स्ट्रॉबेरी गुआवा, इसे अपन किस नाम से जानते हैं? स्ट्रॉबेरी गुआवा के नाम से अपन इसको जानते हैं। और ये मेजरली जो इसके फ्रूट होते हैं काफी छोटी साइज के होते हैं। इसके फ्रूट क्या होते हैं? काफी छोटी साइज के होते हैं। अगर मैं इसके फ्रूट की साइज की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली जो इसके फ्रूट की जो साइज होती है 2.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को अनुमान लग गया होगा कि इसके फ्रूट कितने छोटे होते हैं। और इसके जो फ्रूट मेजरली होते हैं, जिस तरह से आप लोगों को ये दिख रहा है, इसके जो फ्रूट होते हैं मेजरली रेड कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। ठीक है, इसके फ्रूट कैसे होते हैं? रेड कलर के होते हैं। देन नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं फोइजोआ सेलोवियाना, इसे अपन पाइनएप्पल गुआवा कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइनएप्पल गुआवा। ठीक है, पाइनएप्पल गुआवा। ये क्या है? सारी वाइल्ड स्पीसीज है। इनका प्रोडक्शन बहुत ही माइनर होता है, लेकिन काफी बार अपने कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले, जैसे पाइनएप्पल गुआवा का बॉटनिकल नेम क्या है? तो फोइजोआ सेलोवियाना। इसी तरह से सीडियम फ्रेडिस्थैलियनम, जिसे अपन कोस्टा रिकन गुआवा या चाइना गुआवा के नाम से जानते हैं, जो एक्चुअल में क्या है? विल्ट रेजिस्टेंट है। और अपन इसे क्यों यूज करते हैं या फिर किस लिए यूज करते हैं? एज ए रूट स्टॉक।
ठीक है, अपन इसको एज ए रूट स्टॉक यूज करते हैं। फिर अपन स्ट्रॉबेरी गुआवा का देखें तो सीडियम कैटिलियनम, साइज जो इसके फ्रूट की जो साइज होती है 2.5 सेंटीमीटर, कलर कैसा होता है, रेड होता है फ्रूट का कलर। फिर फोइजोआ सेलोवियाना, जिसे पाइनएप्पल गुआवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट अपन देखते हैं कि फैमिली अमरूद किस फैमिली से संबंधित है, या अमरूद किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो मिर्टेसी फैमिली से संबंधित है, मिर्टेसी। ठीक है, मिर्टेसी फैमिली से संबंधित है। नेक्स्ट अपन इसके देखें क्रोमोसोम नंबर, तो क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 2n बराबर 22। ठीक है, ये तो होता है डिप्लॉइड, यानी जिसे अपन कहते हैं द्विगुणित। ये क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, जिसे अपन कहते हैं द्विगुणित। लेकिन कुछ किस्में ऐसी होती है जो बीज रहित होती है, यानी सीडलेस वेराइटीज, सीडलेस। ठीक है, सीडलेस वेराइटीज। तो ये सीडलेस एक्चुअल में होती क्यों है, क्योंकि इनमें क्या होती है, त्रिगुणितता पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, 3x लिख सकते हैं, या फिर अपन जिसे ट्रिप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, ट्रिप्लॉइड क्या कहते हैं, ट्रिप्लॉइड वेराइटीज होती है एक्चुअल में, जिनमें क्या होता है, बीज नहीं बनता। इसी ट्रिप्लॉइडी के कारण क्या होता है, बीज नहीं बन पाता। तो उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होंगे उनमें कितने होंगे, 33, यानी 3x इज इक्वल टू 33 उनमें क्रोमोसोम नंबर होंगे, यानी 3x इज इक्वल टू 33 गुणसूत्रों की संख्या होगी बीज रहित किस्मों में। लेकिन मेजरली कौन सा होता है, अमरूद डिप्लॉइड होता है, यानी द्विगुणित होता है, और उनमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 2n बराबर 22 होंगे। लेकिन अमरूद के जो बीज रहित किस्में हैं, अमरूद की जो बीज रहित किस्में हैं, उनमें मेजरली दो तरह के फल आते हैं। ठीक है, कौन कौन से तरह के फल आते हैं मैं आप लोगों को बता दूं। फर्स्ट तो है कंप्लीट सीडलेस, ठीक है, कंप्लीट सीडलेस, और सेकंड है पार्टिकल सीडलेस। ठीक है, पार्टिकल सीडलेस। इन दो तरह के फ्रूट जो है सीडलेस वेराइटियों में प्राय बनते हैं। कौन कौन से, कंप्लीट सीडलेस और पार्टिकल सीडलेस। पार्टिकल सीडलेस मींस आंशिक फल, आंशिक बीज रहित। ठीक है, इस तरह का जो ये फ्रूट है उसके अंदर कहीं कहीं बीज पाया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट सीडलेस नहीं होती, किसी किसी जगह एकाध एकाध बीज अपने इसमें मिल जाएगा। लेकिन कंप्लीट सीडलेस में क्या होगा, बिल्कुल भी बीज नहीं होगा, कंप्लीट उसमें पल्प ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो इस तरह की दो सीडलेस वेराइटीज होती है, या फिर जो एक वेराइटीज होती है उसमें दो तरह के फल बनते हैं। कौन से, कंप्लीट सीडलेस और पार्टिकल सीडलेस। इस तरह का क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ भी है कि अमरूद की जो बीज रहित किस्में होती है उसमें किस तरह के फल लगते हैं, पार्टिकल सीडलेस, कंप्लीट सीडलेस, बोथ और नॉन। तो इसमें ऑप्शन में क्या आएगा अपना, बोथ आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तरह के फल इसमें आते हैं, कंप्लीट सीडलेस भी आता है, पार्टिकल सीडलेस भी आता है। सीडलेस जो वेराइटीज होती है उनमें दोनों तरह के फल बनते हैं, कंप्लीट सीडलेस भी बनता है और पार्टिकल सीडलेस भी बनता है। तो इसकी जो सीडलेस वेराइटीज होती है, कौन कौन सी सीडलेस वेराइटीज होती है, जैसे सहारनपुर सीडलेस, बेहात कोकोनट और नागपुर सीडलेस। ये अमरूद की मेजर वेराइटीज है जो सीडलेस वेराइटी है। कौन कौन सी, बेहात कोकोनट, सहारनपुर सीडलेस और नागपुर सीडलेस। ठीक है, तो नेक्स्ट ओरिजिन पैलेस इसका क्या है, मेक्सिको। ठीक है, मेक्सिको। अमरूद का ओरिजिन पैलेस क्या है, मेक्सिको। ठीक है, अमरूद का ओरिजिन पैलेस क्या है, मेक्सिको। ये मेक्सिको कहां आता है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। और ऐसा माना जाता है जो अमरूद को सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था वो भी कहां किया गया था, अमेरिका में ही किया था। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन अमरूद की कहां हुई थी, अमेरिका में ही हुई थी। देन नेक्स्ट अपन इसका थोड़ा सा प्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रोडक्शन, अमरूद का मेजर प्रोडक्शन कहां है। तो सबसे फर्स्ट में बात करूं वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड के अंदर इंडिया फर्स्ट पे है। ठीक है, वर्ल्ड में प्रोडक्शन और क्षेत्रफल में क्या है, इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड में इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। और इंडिया के अंदर आप लोगों को पता है यूपी। ठीक है, यूपी फर्स्ट नंबर पे है, इंडिया के अंदर यूपी फर्स्ट नंबर पे है। जैसे सहारनपुर के जो अमरूद हुए, या फिर इलाहाबाद जो अभी नए नाम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहाँ के जो अमरूद हुए काफी प्रचलित अमरूद है। और इसका जो मेजर प्रोडक्शन भी है अमरूद का कहाँ होता है, यूपी में होता है, भारत के अंदर। नेक्स्ट राजस्थान की बात करें, राजस्थान की बात, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो इसका प्रोडक्शन होता है सवाई माधोपुर में होता है। ठीक है, अमरूद का राजस्थान में प्रोडक्शन कहाँ होता है, सर्वाधिक सवाई माधोपुर में होता है। अमरूद का राजस्थान के अंदर सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है, सवाई माधोपुर के अंदर होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट अपन इसकी बात करते हैं कि
सब नेम क्या है? तो सब नेम में अपन देखें इसको, अमरूद को क्या कहते हैं? एप्पल ऑफ ट्रॉपिक। ठीक है, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। ठीक है, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स? क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, मेजर पौष्टिक फ्रूट है एक्चुअल में, और इसमें क्या है, काफी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इसी पोषण की वजह से इसको एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स की संज्ञा दी हुई है, यानी उष्ण जलवायु का सेब अपन इसको कहते हैं। तो अपन इसमें पोषण भी देख लेते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। पोषक, ठीक है, पोषक तत्व। और मेजरली आप लोगों को पता है कि अमरूद का सर्वाधिक यूज या फिर अमरूद जेली बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है, या फिर सबसे अच्छी जो जेली बनती है वो किसकी बनती है? अमरूद की बनती है। सबसे अच्छी जेली किसकी बनती है? अमरूद की बनती है। और जेली बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पेक्टिन। जेली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पेक्टिन। तो सबसे पहले अपन पेक्टिन की ही बात करते हैं। पेक्टिन, ठीक है, पेक्टिन। ये जो अमरूद के अंदर पेक्टिन की मात्रा होती है 1.5% के समथिंग अमरूद के अंदर पेक्टिन पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक जो पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है वो कटहल यानी जैक फ्रूट के अंदर होती है, कटहल। ठीक है, और उसके बाद होती है अमरूद में, यानी सेकंड नंबर पे पेक्टिन में सेकंड नंबर पे अमरूद आता है। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? कटहल आता है। कटहल के बाद अमरूद में पेक्टिन सर्वाधिक पाया जाता है। देन नेक्स्ट अपन देखें विटामिन्स। विटामिन्स अगर देखें तो अमरूद के अंदर विटामिन सी काफी मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है अमरूद में? विटामिन सी पाया जाता है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्क्रबी रोग होता है। और अमरूद में विटामिन सी कितना होता है? 300 mg प्रति 100 ग्राम। ठीक है, 300 mg प्रति 100 ग्राम। 300 mg प्रति 100 ग्राम विटामिन सी होता है। और सर्वाधिक विटामिन सी किसमें होता है? सर्वाधिक विटामिन सी किसमें होता है? बारबोडेंस चेरी। सेकंड नंबर पे क्या आता है? इंडियन गूसबेरी, जिसे बोले तो आंवला। और थर्ड नंबर पे आता है अपना अमरूद। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है नींबू, फिर संतरा, और फिर लेमन का नंबर आता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं टीएसएस। टीएसएस, तो अमरूद के अंदर टीएसएस कितना होता है? 12%। ठीक है, अमरूद के अंदर टीएसएस कितना होता है? 12%। और अमरूद की किस किस्म में सर्वाधिक टीएसएस पाया जाता है? तो श्वेता के अंदर सर्वाधिक टीएसएस पाया जाता है। और दो मेजर वेराइटीज है जो प्रिजर्वेशन में सर्वाधिक यूज की जाती है, एक तो आपकी श्वेता, और सेकंड नंबर पे कौन सी हो गई? ललित। इन दोनों को प्रिजर्वेशन में सर्वाधिक यूज किया जाता है। और इन दोनों का कहाँ से निकली हुई है, ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ता है कि श्वेता और ललित दोनों कहाँ से निकली हुई है। तो श्वेता और ललित कहाँ से निकली हुई है? CISH, CISH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ से विकसित है। तो सर्वाधिक टीएसएस किस में होता है? श्वेता में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसकी बात करें अम्लता। अम्लता, ठीक है, तो अमरूद में अम्लता कितनी होती है? 0.3%, यानी एसिडिटी कितनी होती है? 0.3% के समथिंग अमरूद में अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अमरूद के फ्लावर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अमरूद के फ्लावर के ऊपर। ठीक है, तो फ्लावर यानी पुष्पन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अमरूद में पुष्पन कहां होता है। ठीक है, अमरूद में पुष्पन होता है नई मौसम की जो वृद्धि वाली शाखाएं होती है, या नई शाखाओं जो होती है उन पे अमरूद में पुष्पन होता है। ठीक है, नई शाखाओं पर अमरूद में पुष्पन होता है। पुष्पन कहां होता है अमरूद के अंदर? नई शाखाओं पर। ठीक है, नई शाखाओं पर होता है। नेक्स्ट अपन इसका इनफ्लोरेसेंस देखते हैं। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस अपन देखें तो अमरूद का इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? साइन। मेजरली कौन सा होता है? साइन। ठीक है, अमरूद का इनफ्लोरेसेंस मेजरली क्या होता है? साइन होता है। और कुछ पार्ट में सोलेटरी भी होता है। ठीक है, कुछ पार्ट में क्या होता है? सोलेटरी। कुछ पार्ट में सोलेटरी भी होता है। ठीक है, कुछ पार्ट में सोलेटरी भी होता है। बाकी मेजरली जो अमरूद का पुष्पक्रम है वो कौन सा है? साइन है। ठीक है,
मेजरली अमरूद का पुष्पक्रम कौन सा है, साइम है। और मेजरली इसमें जो पुष्पन होता है किस तरह से होता है, जैसे ये इसकी लीव्स हो गई, ये स्टेम और इसकी लीव्स हो गई, ठीक है। ये फ्लावर का आप लोग डायग्राम भी देख रहे हैं इधर, ठीक है। इस डायग्राम के साथ यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर इसकी पुष्पन होता है, ठीक है, इन जगह, ठीक है। और यही एक्चुअल में सोलिटरी या साइम कहलाता है। एकल शाखा पर जब एकल एकल पुष्पन होता है तो उसे अपन सोलिटरी या साइम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसका जो पुष्पन है मेजरली नई शाखाओं पर होता है। अब अपन देखते हैं पोलिनेशन, यानी परागण कौन सा होता है, पोलिनेशन, पोलिनेशन, ठीक है। तो अमरूद के अंदर मेजरली क्रॉस पोलिनेशन होता है, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन। अमरूद में कौन सा पोलिनेशन होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। और पोलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो इंसेक्ट के द्वारा होता है, ठीक है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। मेजर इंसेक्ट कौन सा है, मधुमक्खी यानी हनी बी, ठीक है, मधुमक्खी, मधुमक्खी या हनी बी, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं हनी बी। तो मेजरली अमरूद के अंदर पोलिनेशन कौन सा होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। मेजरली किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा। और मेजर इंसेक्ट कौन सा है, मधुमक्खी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अमरूद में वर्ष में कितनी बार पुष्पन होता है, 3 बार, ठीक है। यहाँ आप लोगों को कंप्लीटली बता देता हूँ कि अमरूद में जो मेजरली पुष्पन होता है वर्ष में 3 बार होता है, ठीक है। अमरूद में पुष्पन वर्ष में कितनी बार होता है, 3 बार होता है, ठीक है। और इसी 3 बार जो पुष्पन होता है, ये जो वर्ष में 3 बार पुष्पन होता है इसे अपन कहते हैं बहार, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं, बहार। और मेजर बहारें किन किन फ्रूट क्रॉप की अपने को पढ़नी है, जैसे फर्स्ट अनार, अमरूद, और अमरूद के बाद में नींबू वर्गीय फल। ये मेजर है जिसके अंदर आप लोगों को बहारें पढ़नी है। और अमरूद में जो 3 वर्ष के अंदर 3 बार पुष्पन होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, बहार के नाम से जानते हैं। तो अपन देख लेते हैं कौन कौन सी बहारें हैं, उनका पुष्पन कब होता है और उनकी फ्रूटिंग कब होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बहार, ठीक है, बहार। फिर सेकंड नंबर पे अपन देखते हैं पुष्पन, पुष्पन यानी फ्लावरिंग, एंड फ्रूटिंग यानी फलन टाइम, ठीक है, फलन। तीनों इंपॉर्टेंट है और मेजरली हमेशा इनकी बाहर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा, ठीक है, हमेशा इसकी बाहर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही शानदार तरीके से याद करवाऊंगा, इजीली याद हो जाएगा कि अमरूद में कौन कौन सी बाहर है, उनका पुष्पन कब होगा और फलन कब होगा। मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और इसके पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कौन कौन सी बहारें होती है। अम्बे बहार, मृग बहार और मृग बहार, और कौन सी बहार होती है, हस्त बहार, ठीक है। ये तीनों बहारों के नाम हैं, अम्बे, मृग और हस्त। ये मेजर बहारों के नाम मैंने आप लोगों को बताया कि अम्बे, मृग और हस्त 3 बहारें होती हैं। और इन तीनों बहारों का पुष्पन कब होता है पर्टिकुलर अपन देखते हैं। तो अम्बे बहार का जो पुष्पन होता है फरवरी मार्च, अम्बे बहार का जो पुष्पन होता है कब होता है, फरवरी मार्च, ठीक है। मृग बहार का कब होता है, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। नेक्स्ट हस्त बहार का पुष्पन कब होता है, सितंबर अक्टूबर, ठीक है, सितंबर अक्टूबर। तो इनका पुष्पन अम्बे बहार का कब होगा, फरवरी मार्च, मृग बहार का जुलाई अगस्त, और हस्त बहार का कब हो रहा है, सितंबर अक्टूबर। अब अपन इसका देखते हैं कि फलन टाइम कब होता है। तो फलन अम्बे बहार में फलन कब होगा, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। नेक्स्ट मृग बहार में फलन कब होगा, नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर। और हस्त बहार का फलन कब होगा, मार्च अप्रैल, ठीक है, मार्च अप्रैल, ठीक है, मार्च अप्रैल, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट क्या है, पुष्पन कब होता है और फलन कब होता है और किस किस बहार में कब पुष्पन होता है कब फलन होता है। जैसे अम्बे बहार में पुष्पन कब होगा, फरवरी मार्च, और
फलन कब हो रहा है, जुलाई अगस्त। ठीक है, मृग बहार में पुष्पन कब हो रहा है, जुलाई अगस्त, और फलन कब हो रहा है, नवंबर दिसंबर। ठीक है, हस्त बहार के अंदर पुष्पन कब हो रहा है, सितंबर अक्टूबर, और फलन कब हो रहा है, मार्च अप्रैल। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को याद करने में अगर थोड़ी सी कठिनाई हो तो आप लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जैसे अंबे को अपन लिख लेते हैं ए, मृग को कर लेते हैं एम, और हस्त को कर लेते हैं एच, यानी ए एम एच। ठीक है, ए एम एच, ए एम एच, एम एच मतलब महाराष्ट्र, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ए और लगा दो, ए एम एच, ए एम एच, ए एम एच, ए एम एच। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसको क्या याद कर सकते हैं, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, फिर जूसी। क्या याद कर सकते हैं, फिर जूसी। ठीक है, फिर जूसी, फिर जूसी, ए एम एच, फिर जूसी। और इसको आप लोग याद कर सकते हैं, जुनम, जुनम, जुनम। ठीक है, फिर जूसी, जुनम, ए एम एच, फिर जूसी, जुनम, ए एम एच, फिर जूसी, जुनम। और इस तरह से आप लोगों को कंप्लीट इजीली आप लोगों को याद हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें पुष्पन और फलन के बीच में टाइम कितना लगता है, कि जब पुष्प आ जाते हैं तो फल बनने में कितना टाइम लगता है। तो लगभग पुष्पन से फलन बनने में 150 से 160 दिन का टाइम लगता है। कितना लगता है, 150 से 160 दिन का टाइम लगता है पुष्पन से फल बनने में। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अमरूद के अंदर मेजर बहार कौन सी ली जाती है, तो मृग बहार ली जाती है। सबसे बेस्ट गुणवत्ता युक्त जो बहार होती है वो कौन सी है, मृग बहार है। यदि अपन अपने को अगर मृग बहार लेनी है तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों बहारों को गिराएंगे। ठीक है, इन दोनों बहारों के जो पुष्पन होंगे उनको गिराएंगे। इसी को क्या कहते हैं अपन, बहार नियंत्रण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बहार नियंत्रण। ठीक है, बहार नियंत्रण, और यही अपना मेजर टॉपिक है, बहार नियंत्रण। ठीक है, किस तरह से बहार नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि तीनों सीजन में अगर अपन कंप्लीटली फ्लावर फ्रूटिंग लेंगे, या तीनों सीजन में अगर अपन फ्रूट हार्वेस्ट करेंगे तो अपने फ्रूट की इतनी क्वालिटी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, मेजरली एक सीजन के रखेंगे और 2 सीजन के फ्लावर आएंगे उनको गिरा देंगे। ठीक है, यानी ड्रॉप आउट करवाएंगे। तो फास्ट इसकी क्या प्रोसेस होती है बहार नियंत्रण की, किस तरह से अपन बहार नियंत्रण कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज बहार नियंत्रण में अपन जो करते हैं कि भाई पुष्पन होने के 1 से 1.5 माह पूर्व, कितने, 1 से 1.5 माह पूर्व अपन क्या करेंगे, सिंचाई रोक देंगे, सिंचाई रोक देंगे या फिर बंद कर देंगे। ठीक है, 1 से 1.5 माह पूर्व अपन क्या करेंगे, सिंचाई बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा, पानी ना मिलने की वजह से सारे जो फ्लावर होते हैं वो जड़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो एक हार्मोन है जिसका अपन छिड़काव करते हैं मेजरली। हार्मोन कौन सा है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, जो मार्केट में किस नाम से मिलता है, प्लेनोफिक्स के नाम से मिलता है। मार्केट में किस नाम से मिलता है, प्लेनोफिक्स के नाम से मिलता है। और इसको अपन क्या करते हैं कि यूरिया के साथ घोल बनाकर इसका छिड़काव करते हैं, जिससे क्या है, सारे फूल जो होते हैं सारे के सारे जड़ जाते हैं और अपनी बहार नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, और अपने को जिस समय फ्लावरिंग या फ्रूटिंग लेनी है उसको अपन रख देते हैं, उस टाइम अपन छिड़काव कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं कि कितना छिड़काव करते हैं। तो नेप्थलीन एसिटिक एसिड 100 ppm लेते हैं, कितना लेते हैं, 100 ppm। ठीक है, और इसमें यूरिया ऐड करते हैं 10 से 15%। यूरिया कितना ऐड करते हैं, यूरिया कितना ऐड करते हैं, 10 से 15% इसमें यूरिया ऐड करते हैं। और नेप्थलीन एसिटिक एसिड कितना लेते हैं, 100 ppm लेते हैं। ठीक है, इसका छिड़काव कब करते हैं, जब इसका छिड़काव करते हैं लगभग जब 50% पुष्पन हो जाता है, 50% जब पुष्पन हो जाता है तब अपन इसका क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन ने कंप्लीट क्या देखा, बहार नियंत्रण के बारे में देखा, जिसमें बहार क्या होती है कि जिन भी फलों में वर्ष में 3 बार पुष्पन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, बहार कहते हैं। और बहारों के नाम कौन कौन से, अम्बे, मृग और हस्त, जिसे अपन इन शॉर्टली AMS लिखा था। फिर अम्बे बहार का जो पुष्पन होगा फरवरी मार्च, फिर मृग बहार में जुलाई अगस्त, और हस्त बहार में सितंबर अक्टूबर। इसी तरह से फलन कब हो रहा है, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर और
मार्च अप्रैल, ठीक है। AMH फिर जूसी जुनम, AMH फिर जूसी जुनम अपन कह सकते हैं। पुष्पन से फल बनने में लगभग 150 से 160 दिन का टाइम लगता है। बाहर नियंत्रण कैसे करेंगे? फर्स्ट चीज तो अपन पुष्पन के 1 से 1.5 माह पूर्व सिंचाई बंद कर देंगे, जिससे सारे फूल जड़ जाएंगे। सेकंड देखें तो हार्मोन का छिड़काव करेंगे। नेफ्थलीन एसिडिक एसिड 100 ppm लेंगे, उसमें 10 से 15% यूरिया डालकर घोल बनाएंगे, फिर उसका 50% जब पुष्पन हो जाता है तब अपन इसका छिड़काव कर देंगे, ठीक है। इस तरह से अपनी बाहर नियंत्रण हो जाती है। यहाँ तक अपन ने कंप्लीट बाहर नियंत्रण के बारे में पढ़ा। अब अपन नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि जलवायु कौन सी है इसकी, ठीक है। वेराइटीज कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट वेराइटीज। नेक्स्ट इसमें इंसेक्ट, पेस्ट, ठीक है, मैन्योरिंग, फर्टिलाइजर वगैरह और इरिगेशन के बारे में अपन कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।